हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सन्नू में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अच्छा, हम बात करेंगे एनआईएस डिलेट गुवाहाटी हाईकोर्ट की केस की क्या अपडेट है। विद्यार्थी बार बार एक छोटी वीडियो के माध्यम से हम आपको ये सारी चीज़ें अवगत कराएंगे, क्या हुआ है केस में और क्या हुई है। इन सारी मुद्दों पर बात करेंगे, एक एक करके आपको सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट करेंगे और बहुत छोटी सी वीडियो के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। चलिए पहले देख लेते हैं कि केस क्या था और केस की क्या अपडेट है। जैसा कि आपको सारी चीज़ें पता है कि एनआईएस डिलेट का केस था, वहाँ पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, वो सारी चीज़ का मैटर था। डायरी नंबर आप देखेंगे 1025/2024। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है 30/1/2024 को। जो पहला रजिस्ट्रेशन 30/1 इसको फिल तो किया जाता है 25 को, लेकिन इसका पहला रजिस्ट्रेशन होता है 30 को। इस नंबर ऑफ पिटिशनर आप देख सकते हैं, इतने सारे पिटिशनर हैं। और पहली जब इसकी सुनवाई लगती है तो जस्टिस एस थंगालू के बेंच में लगता है और उमानी कृष्णन नायर के बेंच में ये सुना जाता है। पहला 1 फरवरी को ये केस सुना जाता है। उसके बाद इसमें वहाँ के सरकार को, वहाँ के शिक्षा विभाग को और एनआईएस एनसीटी से कुछ जवाब मांगे जाते हैं। तो ये जवाब के बाद अगली सुनवाई होती है, आप देखेंगे कि 2024 अगली ही दिन इसकी फिर से सुनवाई होती है 2 फरवरी को। उसके बाद 2 फरवरी को फिर कुछ चीज़ें इसमें जो सरकार से मांगी जाती है उसमें सबमिट नहीं होती, एफिडेविट, ये सारी चीज़ें। अगली सुनवाई आपको बता दें कि 28/2/2024 को होती है। 28/2/2024 को फिर से इसकी सुनवाई होती है, आपने देखेंगे। उसके बाद 28 फरवरी को जब सुनवाई होने के बाद उसमें जो वरिष्ठ वकील थे उन्होंने कहा था कि मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए। 1 सप्ताह के समय के बाद इसकी अगली डेट लग जाती है 14/3/2024 को। आप देखेंगे ये 14/3/2024 को सूचीबद्ध किया जाता है। फिर भी बहुत सारी उसमें बहस करने के बाद जो श्री एच.एल. शेख जी थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट लगाई, हलफनामा दायर करने की बात की, तो उन्होंने कहा मुझे 2 सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए, जो प्रतिवादी वकील थे। तो अगली डेट लगती है 8/4/2024 को। 8/4/2024 को ये डेट फिर से सुनवाई के लिए लगती है। देखेंगे इसमें साफ साफ कहा गया है कोई हलफनामा नहीं आएगा जिस राज्य सरकार के उत्तरदाताओं के हलफनामे पर निर्भर रखा जाएगा। कहने का मतलब है कि वो कहा गया था कि ये विचाराधीन है, क्योंकि ये केस अभी तक विचाराधीन में चल रहा था। उसमें सुनवाई लगी 8/4/2024 को। 8/4/2024 को माननीय न्यायमूर्ति एच.एम. थंगालू के बेंच में यह सुना गया। उसमें भी प्रतिवादी वकील जो थे उन्होंने फिर कहा कि भाई हमको 2 सप्ताह का समय चाहिए। कहने का मतलब उन्होंने फिर समय मांगा। आपको बता दें कहीं ना कहीं केस एकदम उलझता हुआ ऐसे मतलब पेचीदा हो रहा है। कहीं ना कहीं इसकी सुनवाई अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हो पाई। आप देखेंगे कि इसकी अगली सुनवाई, जो बात विद्यार्थी बार बार पूछ रहे थे, सर इसकी सुनवाई कब हुई, तो इसकी अगली सुनवाई 30/4/2024 को सूचीबद्ध की गई है। अभी ये केस विचाराधीन है, सब एकदम प्रक्रिया में चल रहा है। इसमें कोई भी अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है, ना कि किसी क्लैरिफिकेशन। आप देखेंगे कि उपस्थित विद्वान वकील ने प्रार्थना करते हुए प्रतिवादी वकील संख्या 15 से 19 के कदम उठाने की अनुमति दी जाती है और उसमें विचाराधीन रहेगा। हलफनामा के अतिरिक्त जो सारी डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिट किया जाएगा। अगली डेट आपको 30/4/2000 मतलब 30 अप्रैल को ये सुना जाएगा केस। खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार सभी को, दिन शुभ हो। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, गुड डे।